जरा ध्यान से देखना इस वीडियो को, क्योंकि ये वीडियो कोई आम वीडियो नहीं है। इस वीडियो के लिए मैंने 5 साल लगाए हैं ढूंढने के लिए, लेकिन आखिरकार मुझे ये वीडियो फेसबुक पे मिल गया। इस वीडियो को बिना स्किप किए देख। साईं बाबा थे। देख सकते हैं कोई जोड़ नहीं है, कहीं कोई फेविकोल नहीं है, और इसी तरीके से जो बाबा हैं वो आपको कहते हैं कि अब जो भूत है, जो जिन है, वो कलश में आ चुका है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द जनता लाइव और मैं हूं आपके साथ नलिनी, और इस वक्त मैं मौजूद हूं मुंबई में। और आज इस एपिसोड में हम कुछ बेहद खास लेकर आए हैं। बीते दिनों देश में लगातार एक विषय बहुत चर्चा में रहा। वो विषय था अंधविश्वास का, चमत्कार का, श्रद्धा का। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं आपसे ये सारी बातें क्यों कह रही हूँ, क्योंकि आज मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत जुड़ने वाली है, एक ऐसे खास व्यक्ति जुड़ने वाले हैं जो आपको बताएंगे कि क्या वाकई चमत्कार होते हैं। मेरे साथ आज वही संस्थान के सहयोगी जुड़ेंगे जो संस्थान इन दिनों देश में चर्चा का विषय है। जी हाँ, मानव सर की जो संस्थान है, अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति, आज उसी के सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं सचिन जी। तो सचिन जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। सर, ये जो श्रद्धा और चमत्कार की बातें लगातार होती रहती हैं, बीते दिनों हमने बागेश्वर वाला मुद्दा देखा कि बागेश्वर धाम के जो बाबा हैं वो वहाँ से भाग निकले नागपुर से, जब उनसे कहा गया, उन्हें एक चुनौती दी गई कि आपको चमत्कार दिखाना पड़ेगा। सबसे पहले जानना चाहूँगी, चमत्कार होता है? चमत्कार के पीछे एक तो हाथ की सफाई होती है, या फिर विज्ञान के द्वारा जो रासायनिक जो पदार्थ होते हैं, रासायनिक उपकरण होते हैं, उसका सहारा लेकर ये बुआ बाबा मांत्रिक तांत्रिक ये चमत्कार करते हैं और लोगों को ठगाते हैं। जैसे सत्य साई बाबा, आपको पता ही होगा, अभी कई सालों पहले वो गुजर गए। वो गुजर जाने के बाद उनका जो आश्रम था, उसके बाहर जब भी कुछ धन संपत्ति निकली, वो 1.5 ट्रक भरकर जेवर और पैसे निकले। ये कहाँ से आए? हमारे जैसे आम जनता उनके ऊपर विश्वास करती है और उनके इस चमत्कार को प्रभावित होकर वो कुछ ना कुछ उन्हें दान करती है। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर उनकी श्रद्धा होती है। लेकिन ये श्रद्धा को हमारा कोई विरोध नहीं है। श्रद्धा आप ईश्वर पे रख सकते हैं, अल्लाह पे रख सकते हैं, यीशु पे रख सकते हैं। आप जो ईश्वर को मानते हैं उस पर आप श्रद्धा रख सकते हैं। ईश्वर और धर्म के नाम पर जो सर्वसामान्य लोगों को फंसाते हैं, ठगाते हैं, उनको हमारा विरोध है। अभी एक सत्य साई बाबा एक चमत्कार करते थे। एक चमत्कार वो भी मैं करके देखा था। वो कोई सर्वसामान्य व्यक्ति जाता था तो उसको भभूत निकाल के बताते थे। वैसा भभूत मैं भी आपके हाथ से निकाल के देता हूँ। जैसा चमत्कार वो दिखाते थे, आप वैसा चमत्कार दिखाने वाले। चलिए सचिन जी, देखते हैं कि किस तकनीक की आप बात कर रहे हैं। सर, अभी आपने एक चमत्कार का जिक्र किया था भभूत वाले, तो शुरू करते हैं। अभी सत्य साई बाबा, जब भी उनके पास कोई सर्वसामान्य लोग आते थे तो वो प्रवचन से उसको प्रभावित करते थे। और बात करते करते कभी वो ऐसे हवा में हाथ घुमाते थे, जैसे अभी मैं हाथ घुमा रहा हूँ। आप देखते हैं मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, खाली हाथ है। फिर भी अभी मैं एक भभूत निकालूंगा। आप देखिए, ये देखिए, आप देख सकते हैं दोनों हाथ जो थे वो बिल्कुल खाली थे और सर ने भभूत निकाल दी। सर, ये तो चमत्कार हो गया। ये कैसे होता है? कि जो सत्य साई बाबा थे वो अपने इस उंगली में इस तरह से भभूत का एक जो टुकड़ा होता है, जो ऐसे इस तरह से छुपा के रखते हैं और घंटों तक प्रवचन देते हैं। जब भी उनको लगता है कि अभी लोग प्रभावित हो रहे हैं तो कुछ ना कुछ चमत्कार दिखाते हैं, तभी ऐसा ये उंगली से बाहर निकालते और ऐसा भभूत निकालते। जैसे ये जो कलश है, ये एक तौर पे हिंदू धर्म के जो बाबा होते हैं, इस तरीके से वो कलश से झांसे में लाते हैं। हाँ। सर, जरा त्रिशूल निकाल कर दिखाइए। कुछ जोड़ा तो नहीं है आपने कहीं? देख रहे हैं? देखिए। और ये वापस से इसमें चला गया। तो आप देख सकते हैं सर ने कितने आसानी से जो है इस कलश को उठाया। सर, कैसे उठाया, कैसे दिखाया ये चमत्कार? आपने कैसे भूत को घड़े में उतारा? देखिए, अभी इसी आकार का किसी भी धातु का आप लोटा ले सकते हैं। और ये जो चावल है,
ये जो राशन की दुकान में मिलते हैं ये विदाउट पॉलिश के चावल है। आप अगर पॉलिश वाले चावल लेंगे तो ये प्रक्रिया नहीं होगी, क्योंकि वो चिकने रहते हैं। चिकने रहते हैं। अभी मैं एक ही जगह पर ये त्रिशूल डाल रहा हूँ। इससे क्या होता है, इसमें जो हवा है वो हवा बाहर निकल जाती है और ये चावल एक दूसरे को पकड़ लेता है और ये लोटा उड़ जाता है। जो कि हम हमेशा से सुनते आए हैं, बचपन से विज्ञान में भी हमने पढ़ा है कि जब कोई भी चीज एयर बना लेती है तो वो ब्लॉक कर लेती है। कर लेती है। तो देख रहे हैं कोई चमत्कार नहीं है सर, और भी चीजें यहाँ मौजूद हैं। और क्या क्या बताने वाले, ये क्या है सर यहाँ पे? ये कैसा है कि ये जब भी कोई शख्स कहीं घूम जाता है या फिर कभी कभी किस दिशा से आपके ऊपर करनी की है, जो महाराष्ट्र में जो उसे करनी बोलते और हिंदी में उसे काला जादू करना, काला जादू या किसी के ऊपर कुछ करा धरा दिया गया, इस तरीके के शब्द चलते हैं आमतौर पर जी। तो तभी किस व्यक्ति ने आपके ऊपर करनी की है, तो इस चमत्कार का प्रयोग करते हैं और लोगों को वो दिशा बताते हैं कि इस तरफ से, इस दिशा से। हाँ सर, सीरियल में भी दिखाते हैं सर, उसी तरफ जो है चम्मच घूम जाता है, बाबा की जो है चीजें घूम जाती हैं और वो बताते हैं कि अच्छा इन्होंने फलाने ने की है ऐसी चीजें। क्या बोलते हैं कि इस यहाँ पर एक देवी आरूढ़ हो गई है और वो बताएगी आपके ऊपर किसने करनी की है। और ये प्रयोग है ना, एक डॉक्टर के ऊपर भी किया गया था। एक गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर थी, वो अपने डिस्पेंसरी में उनके यहाँ पर पेशेंट की डेथ हो गई थी। तभी उनके जो मैके का एक बाबा था, वो आने के बाद उन्होंने ये चमत्कार करके उनको कैसे फंसाया था वो भी मैं आपको बताऊंगा। अभी इसमें वो दूध डालते हैं लेकिन हम पानी डाल देंगे। अच्छा, अब ये दोनों अगरबत्तियाँ एक ही दिशा में है। धीरे धीरे ये ऊपर वाली जो आप अगरबत्ती देख सकते हैं ऊपर वाली अगरबत्ती धीरे धीरे मूव कर रही है। मूव कर रही है, तो वो जिस तरफ रुक जाएगी तो बता दिया जाएगा कि इस तरफ से किसी ने आपके ऊपर जो करनी की है, या फिर कोई व्यक्ति घूम गया है, यानी वो घर से बाहर गया है और नहीं मिल रहा है तो उसका पता नहीं चल रहा है। तो कभी कभी लोग ऐसे बाबा के पास जाते, तभी इसी का भी प्रयोग किया जाता है। वो जिस दिशा में ये अगरबत्ती घूमेगी तो आप उस दिशा में उसकी तलाश कीजिए। हालांकि वो घूम गया व्यक्ति, उसको तलाश तो पुलिस ही कर सकती है, लेकिन ये लोगों का विश्वास होता है कि जो बाबा है हमें वो राह बताएंगे, उस राह में हम हमारे खोए हुए व्यक्ति को ढूंढेंगे। तो ये प्रयोग एक गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर थी, उनके डिस्पेंसरी में कोई पेशेंट गुजर गया था। तो तभी एक बाबा आया था, तो उन्होंने कहा कि जो देवी की मूर्ति है, जो लक्ष्मी की जो मूर्ति उनके जो डिस्पेंसरी में थी, वो उसकी दिशा सही नहीं थी, ऐसा उन्होंने कहा था। तभी ये चमत्कार उन्होंने किया था और वो गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर आज जो विज्ञान को लेकर आगे बढ़ी है, विज्ञान की सूझबूझ पढ़कर आगे बढ़ी है, फिर भी उनमें चिकित्सा करने की क्षमता नहीं थी। तो ये जो प्रयोग को वो प्रभावित हो गई और जिस दिशा में वो अगरबत्ती रुक गई, उस दिशा में उन्होंने कहा कि आप यहाँ पर वो देवी की मूर्ति लगाइए, आइंदा से ऐसी घटना नहीं घटेगी। देख सकते हैं कि जो पूरी अगरबत्ती है वो अपनी जगह से उसने दिशा बदल ली है। अब हमें सर बताएंगे कि सर ने कौन सी टेक्निक का इस्तेमाल किया जिससे ये अगरबत्ती अपनी जगह से मूव कर चुकी है और इसका डायरेक्शन, उसका मुख दूसरी तरफ हो गया है। तो अभी जैसे ये अगरबत्ती घूमी है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ तो कारण होगा
ना मेरे में कोई दैवी शक्ति है, ना मेरे में कोई चमत्कार करने की क्षमता है, फिर भी ये अगरबत्ती घूम रही है, तो उसके पीछे भी हाथ की सफाई है। अभी आप देखेंगे ये 2 अगरबत्ती है, ये एक अगरबत्ती मैंने आगे रखी है और ये दूसरी अगरबत्ती इसमें मैंने एक चालाकी की है। ये अगरबत्ती जो होती है, ये जो बांस की यानी बम्बू की जो बनी होती है, तभी क्या करते हैं, इसके जो नीचे का जो हिस्सा है उसे हम थोड़ा सा ऐड देते हैं और ऐड देने के बाद हम इसे दोबारा इसमें रखेंगे। तो क्या होता है, ये जब भी सूखी थी तभी उसका जो टर्न था, जो जिस जगह पर हमने ऐड दिया था उसमें पानी का क्या बोलते हैं, पानी उसमें आ गया और उसके बाद उसका जो ऐड था वो धीरे धीरे खुलने लगा और ये अगरबत्ती घूमने लगी। तो ऐसे छोटे मोटे प्रयोग करके ये बुआ बाबा मांत्रिक तांत्रिक हमें ठगते हैं, फंसाते हैं।